सिद्धि हेतुं मुदा मुरारिपद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में होली के दंडारोपण को भी एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। आइए एक अवलोकन करते हैं इस अद्भुत परंपरा का। सबसे पहले हम प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के पंड्या जी श्री परेश जी से सुनते हैं कि इस बार होली के दंडारोपण का मुहूर्त क्या है और इसके संबंध में अन्य विशिष्ट जानकारियां क्या हैं। सभी वैष्णवों को होली रोपणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन प्रभु श्री जी बाबा के यहाँ पे प्रातः शंखनाद के पश्चात होली डंडारोपण का क्रम रहता है, जो होली मंगरे पे किया जाता है। यहाँ पर बागात वालों की तरफ से एक विशालकाय दंड, जो हम नगार खाने से लेकर कीर्तनिया समाज के साथ, जिसमें खर्च भंडारी, पर्चने का मुखिया, उस्ताद जी, ये सभी जने साथ में चलते हैं। साथ में श्रीनाथ घाट की तरफ से 2 बंदूक वाले रहते हैं, जो निशान उसकी आवाज करते रहते हैं और होली मंगरा पे पहुंचते हैं। होली मंगरा पहुंचने के बाद श्रीमान हजूर की आज्ञा से वहां पर रोपणी की जाती है, जिसका 30 दिन के भीतर उसके ऊपर मथारी लगा के और बहुत सारे कांटों से होली का निर्माण किया जाता है। ये सभी कार्य होली मंगरे पे ही होते हैं। यह दंड मुख्यतः विशालकाय और ऊपर एक पतंग ध्वजा की होती है, जिसके ऊपर ध्वजा लहराई जाती है। इस बार होली रोपणी का जो उत्सव है वह 27 फरवरी के दिन है, माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन। यह मुख्यतः भद्रा रहित लिया जाता है। भद्रा रहित भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम, जिसमें एक तो होली एवं रक्षाबंधन, ये हमेशा सीजी में भद्रा रहित ही ली जाती है। इस वजह से प्रातःकालीन सुबह भद्रा रहित मुहूर्त के अंदर होली का दंडारोपण प्रभु श्रीनाथ जी में होली का दहन एवं डोलोत्सव 28 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। दोस्तों, यह जो चित्र आप देख रहे हैं, यह श्रीनाथ जी मंदिर के सेवा वालों का है, जो होली के दंडे का पूजन कर रहे हैं नाथद्वारा स्थित होली मंगरे पर। फोटो दिव्य शंखनाथ के संग्रह से लिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आगामी माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होली दंडे का रोपण किया जाएगा, जिसे रोपणी का उत्सव कहा जाता है। इस बार होली दंडारोपण सूर्योदय से पूर्व किया जाना है और इसी समय से धमार भी प्रारंभ हो जाएगी। सभी पुष्टि जीव जानते हैं कि प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में होली का उत्सव 40 दिनों तक मनाया जाता है। इसी का एक भाग है होली का दंडारोपणी का उत्सव। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका के इस हिस्से के बारे में थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। व्रज में प्राचीन परंपरा के अनुसार होली डांडारोपण होली के 1 मास पूर्व पूर्णिमा के दिन गांव के चौक अथवा गांव के बाहर किया जाता है। यमुना पुलीन, गिरिराज जी, वृंदावन, कुंज निकुंज आदि में दांडारोपण किया जाता है। इसी भावना के तहत श्रीनाथ जी में होली मंगरा पर यह दांडारोपण किया जाता है। सभी पुष्टि मार्गी हवेलियों एवं मंदिरों में भी इस परंपरा का पालन किया जाता है। इसके पीछे यह भावना है कि ब्रज भक्तों को सुखदान हेतु प्रभु रस क्रीड़ा करते हैं और 1 मास तक निर्विघ्न सब खेल हों, इसके लिए ब्राह्मण स्वस्ति वाचन, मंत्रोच्चार एवं वेद ध्वनि कर दांडा का रोपण करवाते हैं। इसी भावना से प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में भी यह परंपरा निभाई जाती है। श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या जी, खर्च भंडार के भंडारी जी एवं अन्य सेवकगण मिलकर यह विधि विधान पूर्ण करते हैं। डंडे के ऊपर लाल रंग की ध्वजा फहराई जाती है। इस बार पूर्णिमा को सूर्योदय से पूर्व नाथद्वारा में यह परंपरा निभाई जाएगी। यहाँ उल्लेखनीय है कि मुहूर्त के अनुसार 28 मार्च 2021 को होली का प्रदीपन सूर्यास्त के पश्चात किया जाएगा।
प्रभु श्री जी की परंपरा अनुसार श्री जी मंदिर के मुख्य पंडिया जी, खर्च भंडारी जी, घी घरिया जी, श्रीनाथ गार्ड्स व श्री जी मंदिर व नवनीत प्रिया जी मंदिर के कीर्तनिया जी कीर्तन करते हुए तथा ब्रजवासी रसिया गान करते हुए सूर्योदय से पूर्व श्री जी मंदिर से होली मंगरा जाकर मंत्रोच्चार और कीर्तन की मधुर ध्वनि के बीच पूजा कर भोग रखकर होली डांडारोपण करेंगे। डांडारोपण के पश्चात दूसरे दिन से प्रतिदिन डांडा के चारों ओर कांटे की ढेरियां, जिसे यहाँ मथारी कहा जाता है, लगाकर होली तैयार की जाएगी। कदाचित यह केवल नाथद्वारा ही नहीं, आसपास के सभी क्षेत्रों एवं देश भर में परंपरागत रूप से बनाई जाने वाली यह एकमात्र होली होती है। आज से श्री जी की सेवा में भी परिवर्तन होता है। गुलाल की फेंट, जिसे हम पोटली भी कह सकते हैं, भरी जाती है। पुष्प की छड़ी एवं पिचकारी धराई जाती है। गुलाल अबीर का भारी खेल होता है। आज से ही श्री जी में गालियाँ भी गाई जाती हैं। झांझ, मृदंग, ढप, बांसुरी आदि वाद्य भी बजाए जाते हैं। इसके आगे के 10 दिन धमार के दिन रहते हैं। अब कुछ तथ्यों से भी आपको अवगत कराते हैं। क्या आप जानते हैं श्रीनाथ जी की होली के डांडे की लंबाई अथवा ऊंचाई कितनी होती है? मंदिर के सूत्रों के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी की होली के डांडे की लंबाई 32 फुट होती है तथा नियमानुसार 108 कांटे की मथारियाँ, जिनको कांटे की ढेरियाँ भी कहा जा सकता है, को लगाए जाते हैं, लेकिन यह मात्रा के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। 10 से 15 फुट या इससे भी अधिक का त्रिज्या में होली का आकार रहता है, क्योंकि प्रभु श्री जी इन दिनों सख्य भाव से भक्तों को भक्ति का दान करते हैं, अतः इन दिनों मान के पद नहीं गाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, होली के डांडे को प्रहलाद जी के स्वरूप में माना जाता है, अतः होलिका दहन के पश्चात डांडे को सुरक्षित रख लिया जाता है। यह परंपरा शायद और कहीं भी नहीं निभाई जाती होगी। इतने गूढ़ भावों के साथ किसी उत्सव को मनाना क्या आपने और कहीं देखा है? तो प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत परंपराओं से अपने आप को जोड़िए और महसूस कीजिए इस अद्भुत आनंद को। होली उत्सव से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियां हम आपको निरंतर देते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। ललित लमंगलता परिशीलन कोमल मलय समीरे ललित लमंगलता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करमित कोकिल। आज माघ शुक्ल 13 गुरुवार 25 फरवरी 2021 को प्रभु श्री जी को मीना के सेहरा का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत साज सज्जा में आज सफेद रंग की मलमल की सादा पिछवाई सजाई जाती है, जिस पर गुलाल चंदन से खेल किया जाता है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। सम्मुख में 2 जड़ाऊ पड़गा जी धरे जाते हैं, जिसमें से एक पर बंटा जी में पान के बीड़ा धरे जाते हैं तथा दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। धरती पर दृष्टि धरी जाती है। श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को केसरी लट्ठा के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें सूथन, चाकदार वागा, चोली एवं केसरी मलमल का रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित अंतरवास का राजशाही पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र,
मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं तो प्रभु को आज मोजाजी लाल रंग के धराए जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि सभी वस्त्रों पर अबीर, गुलाल आदि की टिपकियों से कलात्मक रूप से खेल किया जाता है। अब श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का फागुन का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत सभी आभरण कंठहार, बाजूबंद, हस्त साखला, पोची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि मीना के जड़ाऊ धराए जाते हैं। श्री जी के श्रीमस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो केसरी रंग के दुमाला के ऊपर मीना का सहरा एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। सेहरा पर मीना की चोटी जी दाईं ओर धराई जाती है। आज प्रभु को त्रवल की जगह स्वर्ण की चंपाकली श्रीकंठ में धराई जाती है। इसके अलावा श्रीकंठ में कस्तूरी, कली एवं कमलमाला जी भी धराई जाती हैं। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु को 2 गुंजा माला के साथ लाल, सफेद एवं पीले पुष्पों की विविध पुष्पों पत्तियों की सुंदर थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी एवं लहरिया के वेणु जी धराए जाते हैं तो कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया आदि भी मीणा की जड़ाऊ मिलवा धराए जाते हैं। तो खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पटचीड़ का एवं गोटी फागुन की पधराई जाती है। आरसी प्रभु को नित्यवत दिखाई जाती है। वहीं संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रृंगार श्रीकंठ के बड़े कर दिए जाते हैं तथा दुमाला रहता है, लेकिन आज लूम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। राग सेवा में आज मंगला में सहज प्रीत गोपाले भावे, राजभोग में अष्टपदी तो होती ही है, उसके साथ देखो राधा माधो सरस जोर, देखो राधा माधो वन विहार तथा नंद के द्वारे आरती में गिरधर लाल रस भरे खेलत, शयन में मधुरत वृंदावन आनंद, मान के पद में आज बन्यो है बसंत तथा पोढ़ने के पद में खेलत खेलत पौड़ी श्री राधे कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग गाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इन दिनों प्रभु में वसंतोत्सव मनाया जा रहा है, अतः राजभोग के दर्शन में प्रभु के सन्मुख गुलाल उड़ाई जाती है तो दर्शन करने वाले वैष्णवों पर भी गुलाल उड़ाई जाती है। सायंकालीन भोग दर्शन के भोग में प्रभु को खेल के भोग आरोगाए जाते हैं, जिसमें सूखा मेवा तथा फलों की अधिकता रहती है। जय श्री कृष्ण। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। यह मध्य प्रदेश के एक गांव के दृश्य हैं, जहां पर श्री वल्लभधाम हवेली अहमदाबाद एवं कड़ी वाले श्री कृष्ण कुमार जी महाराज के सानिध्य में फूल फाग महोत्सव सहित कई आयोजन हुए, जो उनकी धर्म प्रचार यात्रा के तहत किए गए। पुष्टि सृष्टि के ऐसे ही दृश्यों एवं हवेलियों से प्रभु के दर्शन करते हैं आज के भाव कीर्तन के साथ, जो राग बसंत में है और ताल त्रिताल है। ललित मंगलता परिशीलन कोमल मलय समीरे, ललित मंगलता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करमित कोकिल
ललित कुंज कुटीरे ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे ललित शारीरिय सरस वसंते नृत्यति युवती जनेन समंस शारीरिय सरस वसंते नृत्यति युवती जनेन समंस विरहि जन चतुरंते विरहि जन चतुरंते मत मदन मनोरथ पथित वधुजन धनित विलापे पथिक वधुजन मधु संकुल कुसुम समूह अलिकुल संकुल अलिकुल संकुल कुसुम समूह निराकुल बकुल कलापे मृगमद सौरभ रभ माल तमारे युवजन हृदय विदारण मनसिज युवजन युवजन हृदय विदारण मनसिज नख रुचि किंसुक जाले ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मदन महीपति कनक दंड रुचि केशर कुसुम विकासे मिलित शिली मुख पाटली पटल कृत स्मर तूण विलासे विगलित लज्जित जगदवलोकन तरुण करुण कृत हासे विरहीन्द्र कंतन कुंत मुखाकृति विरहिनी कंतुकी दंतुरितासे केतुकी माधविका परिमल ललिते वन मालिती जाति सुगंधो परिमल ललिते वन मालती जाति सुगंध मुनि मन श्यामपि मुकुलित मुनि मन श्यामपि
अनकारिणी करुणा कारण बंधो ललित लवंगलता परिशीलन कोमल मलय समीर स्फुरति मुकलता परिरंभण मुकुलित पुलकित चूते वृंदावन विपिने परिसर परिगत यमुना जलपूते वृंदावन विपिने परिगत यमुना जलपूते परिगत यमुना परिगत यमुना जलपूते ललित लवंगलता परिशीलन कोमल मलय समीर श्री जयदेव भणितमिद मुदयति हरिचरण स्मृति सारम् सरस बसंत समय मन वर्णन सरस मनुगत मदन विकारं ललित लवंगलता परिशीलन कोमल मलय समीर हरिचरण स्मृति सारम् सरस बसंत समय वन वर्णन सरस मनुगत मदन विकारम् ललित लवंगलता परिशीलन कोमल मलय समीर लवंगलता परिशीलन कोमल मलय कोमल मलय कोमल मलय समीर आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।